इस दुनिया में चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सभी को एक दिन में 24 घंटे का टाइम ही मिलता है। पर ऐसा क्यों है, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं जबकि ज़्यादातर लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं। और आज मैं आपके साथ रजल नीति द्वारा लिखी गई बुक रजल नीति टाइम मैनेजमेंट से कुछ स्मार्ट आइडिया शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि इस बुक के ऑथर रजल नीति ने अपनी खुद की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके बहुत ही कम एज में 9 डिग्री सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं, जिनमें LLB, जर्नलिज्म, PGBBA और B लेवल जैसे 4 प्रोफेशनल डिग्री भी शामिल हैं। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बुक में बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि हमारी लाइफ में टाइम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे हम चाहें तो अपने टाइम को आसानी से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इस बुक के कुछ बेहतरीन स्मार्ट आइडियाज़ हम जान लेते हैं और हम हर स्मार्ट आइडियाज़ को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, यूज़ योर टाइम स्मार्टली। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक सड़क पर बहुत सारे पैसे गिरे हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे 1, 2, 5, 10 के सिक्के भी हैं और 100, 500, 2000 के नोट भी हैं। दो दोस्त जल्दी जल्दी इन पैसों को उठा रहे हैं ताकि उनसे पहले कोई ये पैसा उठा ना ले। पहले वाला दोस्त सिर्फ सिक्के ही उठा रहा है और दूसरा वाला दोस्त सिर्फ नोट उठा रहा है। अब आप सोचिए कौन सा दोस्त ज़्यादा पैसे उठा पाएगा और कौन सा दोस्त समझदारी से काम कर रहा है। आपने सही सोचा होगा, सिक्के उठाने वाला दोस्त बेवकूफ़ है जबकि नोट उठाने वाला दोस्त समझदार है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम में से कई लोग सिक्के उठाने वाले बेवकूफ़ इंसान की तरह टाइम को यूज़ करते हैं, जैसा उन्होंने सिक्के उठाने में किया था। यानी कि हम अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम कम वैल्यूएबल चीज़ों को करने में लगाते हैं, जबकि हम उस टाइम का यूज़ उन कामों को करने में लगा सकते हैं जिससे हमें बड़े और बेहतर रिजल्ट मिले। जैसा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपना सबसे ज़्यादा टाइम उन क्वेश्चन को करने में लगाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, और एग्ज़ाम में भी आपको उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटेंड करना चाहिए जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट आइडिया नंबर 2, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक ही शहर में 30 साल के 2 जुड़वा भाई रहते हैं। ये दोनों भाई एक ही टाइम पर एक ही फैमिली में पैदा हुए। उनके माता पिता और उनकी फेस, उनकी हाइट सब कुछ एक जैसी ही है। पर आज इन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। एक भाई ने इंडिया के बहुत ही फेमस कॉलेज से इंजीनियर की पढ़ाई की और आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर जॉब कर रहा है, जबकि दूसरा जुड़वा भाई अभी भी इनकम सिक्योर करने में स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे वाले जुड़वा भाई जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, उसने 12th के बाद कोई पढ़ाई नहीं की और अपना सारा का सारा समय मौज मस्ती करने में और बेकार के लोगों के साथ घूमने में बताया। देखते ही देखते कब 10 से 12 साल बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अब 30 साल की उम्र में आकर जब जेब में एक फूटी कौड़ी ना होने की वजह से जब उसे होश लौट आया है, तब वह जाकर कंफ्यूज में आ गया कि अब वह क्या करे। मुझे यकीन है आप भी कुछ ऐसे इंसान को जानते होंगे जिसने इस दूसरे वाले जुड़वा भाई की तरह अपना वक्त बर्बाद किया होगा। जब कुछ करने का वक्त था तब मौज मस्ती करके वक्त बिता दिया और अब बैठकर बस पूरा दिन अफसोस करते रहते होंगे। समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की गलती से सीखता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम खुद गलती करें फिर उस गलती से सीखें। हमें हमेशा दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी कंडीशन दूसरे जुड़वा भाई जैसी ना होने दें, जिसने शुरू में खुद अपने टाइम को बर्बाद किया और लास्ट में टाइम ने ही उसे बर्बाद कर दिया। दोस्तों, एक बात तो पक्की है, अगर आज आपने अपने टाइम की कदर नहीं की तो कल आपका टाइम भी आपकी कदर नहीं करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्मार्ट आइडिया नंबर 3, फिक्स योर गोल फर्स्ट। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए बहुत ही लंबी लाइन में लगा है। कई घंटों वेट करने के बाद जब उसका नंबर आता है और जब टिकट काउंटर पर बैठा इंसान उसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तब वह कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। आप सोचते होंगे कि कितना बेवकूफ़ इंसान है, जब पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है तो लाइन में लगा ही क्यों। पर ऐसी ही कंडीशन हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ लोगों की है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने जो भी काम आता है हम उसे करते जाते हैं। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन से काम किसी और को करने के लिए दिए जा सकते हैं, ये हमें पता ही नहीं होता। तो जैसे आप हमेशा कहाँ जाना है वह डिसाइड करने के बाद ही टिकट की लाइन में लगते हो, वैसे ही कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा ये डिसाइड कर लें कि आपका एंड गोल क्या है और फिर दिमाग लगाइए उस काम को आप कैसे बेहतर तरीके से और भी कम से कम टाइम में कर सकते हो। कई रिसर्च से ये पता चला है कि अगर हम किसी काम को शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग कर लें
तो हम अपना 90% टाइम बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्मार्ट आइडिया नंबर 4, स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉलोनी में चालक चेतन और घसीटा राम नाम के 2 लकड़हारे रहा करते थे। इन दोनों में से चालक चेतन ऐसा था जो हमेशा ज़्यादा लकड़ियाँ काटा करता था। ऐसा देख के एक दिन घसीटा राम ने सोचा कि अब वह लकड़ियाँ काटने में ज़्यादा टाइम देगा, जिससे वह चालक चेतन से ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाएगा। तो पहले उसने अपने काम में 1 घंटा बढ़ाया, फिर भी लकड़ी काटने में चालक चेतन से पीछे रह गया। अब उसने अपने काम में 2 घंटे बढ़ाए, लेकिन मज़े की बात, अब वो पहले जितनी लकड़ियाँ काटा करता था उससे भी कम काट रहा था। इससे घसीटा राम निराश हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो चालक चेतन से ज़्यादा लकड़ी काटने का रहस्य पूछेगा। तो अगली सुबह जब घसीटा राम चालक चेतन से मिला और उसने पूछा कि वह कम टाइम में इतनी ज़्यादा लकड़ी कैसे काट लेता है, तो चालक चेतन ने उसे बताया वह 1 घंटा लकड़ियाँ काटने के बाद रुकता है और 10 मिनट तक अपनी आरी की धार को तेज करता है। जैसे जैसे वो लकड़ियाँ काटता जाता है वैसे वैसे उसकी आरी की धार भी कम होती जाती है। अगर आप अपने काम को कंटिन्यू करें तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो 1 घंटे में एक भी लकड़ी नहीं काट पाएगा। चालक चेतन स्मार्ट वर्क कर रहा था जबकि घसीटा राम हार्ड वर्क कर रहा था। इन दोनों के रिजल्ट आपके सामने हैं। ऐसे ही अगर आप किसी भी काम को करने से पहले उस फील्ड के एक्सपर्ट की एडवाइस लें तो आप भी अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में यही। आज मैंने रजल नीति द्वारा लिखी गई बुक टाइम मैनेजमेंट से ये एग्जाम्पल बताए हैं और इस बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। मैं सबको रिकमेंडेड करूँगा कि वो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। इस बुक का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।